आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं अलाइड हेल्थ साइंसेज़ की। अलाइड हेल्थ साइंसेज़ क्या होती हैं, इसमें कौन कौन सी डिग्रीज़ इन्वॉल्व हैं और अगर आप उन डिग्रीज़ को परस्यू करते हैं तो आपको क्या काम करना होगा और क्या क्या करियर अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती हैं। स्क्रीन पर आपको 8 डिग्रीज़ लिखी हुई नज़र आ रही हैं। ये 8 डिग्रीज़ अलाइड हेल्थ साइंसेज़ में इंक्लूड हैं। इनको आप BS मेडिकल टेक्नोलॉजी भी कहते हैं। इनका 4 साल का अलग अलग BS होता है। ठीक है, अच्छा, सबसे पहले बात करते हैं कार्डियक परफ्यूशन की। कार्डियक परफ्यूशन बहुत ही ज़्यादा डिमांडिंग डिग्री है, पाकिस्तान में भी और बाहर भी। इसमें क्या होता है कि जो भी हार्ट से रिलेटेड सर्जरीज़ होती हैं उसमें आपको डॉक्टर को असिस्ट करना होता है। पेशेंट्स की हार्ट की जो जितनी भी लंग्स की फ्लक्चुएशंस होती हैं, ब्लड सर्कुलेशन साथ साथ चेक करते रहना, बॉडी टेम्परेचर साथ साथ चेक करते रहना, मशीनरी को यूज़ करते हुए, ये सारा काम कार्डियक परफ्यूशनिस्ट का होता है। इसके अलावा जो भी ट्रांसप्लांटेशन या लंग सपोर्ट जो भी चाहिए होती है उसमें, क्योंकि डॉक्टर्स जो हैं वो अकेले काम नहीं कर सकते ऑपरेशन थिएटर में। आपने देखा होगा कि कोई भी ऑपरेशन थिएटर होता है या जो है सर्जरीज जब हो रही होती है तो वहाँ पर डॉक्टर्स का पूरा पैनल होता है। वहाँ पे 2-3 डॉक्टर्स होते हैं और साथ में कुछ असिस्टेंट होते हैं जिनमें कार्डियक परफ्यूशनिस्ट और इस टाइप के जितने भी अलाइड हेल्थ साइंसेज वाले प्रोफेशनल्स होते हैं वो काम कर रहे होते हैं। इसमें क्या होता है कि ओपन हार्ट सर्जरी में ये सारी चीज़ें आपको चेक करनी होती हैं। इसके अलावा भी अगर कोई हार्ट रिलेटेड सर्जरी हो रही है उसमें असिस्ट करना है, और अगर आप हॉस्पिटल साइड पर नहीं जाते तो आप एज अ टीचर या एज अ रिसर्चर भी काम कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप देखें तो सेकंड है हमारे पास कार्डियोवैस्कुलर साइंसेस। इसमें आप अगर आप इस डिग्री को पढ़ने के लिए जाएं तो इसमें आप पढ़ेंगे स्ट्रक्चर और फंक्शनिंग, जिसको एनाटॉमी भी कहते हैं, और फंक्शनिंग हार्ट की, वैस्कुलर सिस्टम में आर्टरीज़ और वेन्स वगैरह आती हैं, और इसके अलावा जो ब्लड रूल है बॉडी का वो आप पढ़ेंगे। और इसके अलावा इसमें जो भी डिसऑर्डर्स हो रहे होते हैं इससे रिलेटेड, हार्ट से रिलेटेड या वैस्कुलर सिस्टम से रिलेटेड जो भी, वो भी आप पढ़ते हैं और इनकी फिर डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट में डॉक्टर को असिस्ट करते हैं। तीसरी चीज़ है आपके पास न्यूक्लियर मेडिसिन और रेडियोथेरेपी। इसमें क्या होता है कि जो पेशेंट्स की डायग्नोसिस करते हैं और उसके बाद उनकी ट्रीटमेंट या थेरेपी प्रोसीजर्स करते हैं रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स को यूज़ करते हुए। ठीक है, इसमें ज़्यादातर ये होता है कि ये जो फील्ड है ये ज़्यादातर रिलेटेड ऑन्कोलॉजी से। ऑन्कोलॉजी होती है कैंसर या मैलिग्नेंसीज वगैरह की ट्रीटमेंट, तो उसमें ज़्यादातर ये प्रोसीजर्स यूज़ होते हैं। इसके बाद आपके पास है ऑपरेशन थिएटर साइंसेस। ऑपरेशन थिएटर साइंटिस्ट में क्या होता है कि जो भी ऑपरेशंस हो रहे होते हैं किसी भी तरह का, कोई छोटा है या बड़ा जो भी, तो उसमें ये डॉक्टर्स को असिस्ट करते हैं और उसमें उनकी ऑपरेशन में मदद करते हैं। और हर तरह का ऑपरेशन जब भी हो रहा होगा तो ऑपरेशन थिएटर साइंसेज वाले जो प्रोफेशनल्स होंगे वो इसमें इन्वॉल्व होंगे। उसके बाद आता है आपके पास रेडियोलॉजिकल इमेजिंग टेक्नोलॉजी। रेडियोलॉजिकल इमेजिंग टेक्नोलॉजी में ये होता है कि आपके जो भी किसी भी पेशेंट के एक्सरेज होते हैं, MRI होता है या CT स्कैन वगैरह होता है, वो जो कर रहे होते हैं वो रेडियोलॉजिकल इमेजिंग टेक्नोलॉजिस्ट होते हैं। और इनकी जो भी डायग्नोसिस वगैरह होती है रेडियोलॉजिस्ट जो करते हैं, उन इमेजेस को फिर देख के डायग्नोस करना कि डिसऑर्डर है या जो भी, तो वो सब रेडियोलॉजिस्ट को असिस्ट करते हैं। इसके अलावा भी अगर आप इस साइड से थोड़ा हट के थोड़ा और स्पेशलाइज फील्ड में जाना चाहें तो इसमें रेडियोग्राफी आ सकती है, मेमोग्राफी आ सकती है और सोनोग्राफी आ सकती है। इसके अलावा अगर आप देखें लास्ट तो है आपके पास रेस्पिरेटरी थेरेपी एंड क्रिटिकल केयर साइंसेस। इसमें क्या होता है कि पेशेंट्स जो भी होते हैं क्रिटिकल कंडीशंस में पल्मोनरी या फिर रेस्पिरेशन से रिलेटेड जो भी होते हैं, जैसे यानी कि किसी भी पेशेंट अगर ब्रीथिंग का प्रॉब्लम है, रेस्पिरेशन यानी कि लंग्स वगैरह का, और वो क्रिटिकल कंडीशंस में हैं तो उनको ये रेस्पिरेटरी थेरेपिस्ट जो है वो असिस्ट कर रहे होते हैं, यानी कि उनको पेशेंट केयर कर रहे होते हैं। इनका काम सारा पेशेंट केयर वाला होता है। और ये कहाँ पर कर सकते हैं? इमरजेंसी रूम में कर सकते हैं, ICU में कर सकते हैं, जनरल वार्ड्स में कर सकते हैं, और डायग्नोसिस लैब्स में कर सकते हैं, और रिहेबिलिटेशन सेंटर्स वगैरह होते हैं जहाँ पर, क्योंकि वहाँ पर ज़्यादातर ऐसे लोग होते हैं जो ड्रग्स के यूज़ के बाद या स्मोकिंग या अल्कोहल वगैरह के यूज़ के बाद आए हुए होते हैं, तो उनके वैसे भी लंग्स और रेस्पिरेशन के साथ ज़्यादा प्रॉब्लम्स होते हैं, तो उसको ये वहाँ पर पेशेंट केयर कर रहे होते हैं। इसके अलावा लास्ट पे हमारे पास डेंटल टेक्नोलॉजी एंड हाइजीन। डेंटल टेक्नोलॉजिस्ट जो हैं वो डेंटिस्ट को या डेंटल फिजिशंस को असिस्ट करते हैं जो भी सर्जरीज वगैरह होती हैं उसमें, और वहाँ पर हाइजीन का ख्याल रखते हैं। और इसके अलावा किसी भी प्रोसीजर के बाद जो पेशेंट काउंसलिंग होती है उसमें ये इन्वॉल्व होते हैं।
इसके अलावा अगर आप देखें तो जो भी अप्लाइंसेस डेंटिस्ट यूज़ कर रहे होते हैं सर्जरी के दौरान या जो भी डायग्नोसिस के दौरान, वो सब बनाना डेंटल टेक्नोलॉजी का काम होता है, क्योंकि टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। इसके अलावा हर पेशेंट की जो पर्सनलाइज चीज़ें बनती हैं, जैसे कि ब्रेसेस हो गई या टीथ कवर्स जो होते हैं, वो सब बनाना भी डेंटल टेक्नोलॉजिस्ट का काम होता है। अब हम बात कर लेते हैं कि मेडिकल टेक्नोलॉजिस्ट के क्या क्या करियर प्रोस्पेक्ट्स हो सकते हैं। जो मेडिकल टेक्नोलॉजिस्ट होते हैं वो असल में हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स होते हैं, और ये किसी भी डिज़ीज़ की डायग्नोसिस और उसके ट्रीटमेंट, टेक्निकल या थेरेपेटिक जो भी होते हैं उसमें इन्वॉल्व होते हैं। इसमें सबसे पहले आता है आपके पास परफ्यूजन साइंसेस। इसमें आप कार्डियक परफ्यूशनिस्ट बन सकते हैं, एप्लीकेशन स्पेशलिस्ट बन सकते हैं, रिसर्च एसोसिएट बन सकते हैं, ब्लड कंजर्वेशन टेक्नोलॉजिस्ट बन सकते हैं और चीफ परफ्यूशनिस्ट बन सकते हैं। यानी कि अगर आप थोड़ी एक्सपीरियंस आपके पास ज़्यादा और स्किल ज़्यादा अच्छी हो तो ये हो सकता है। इसके अलावा है कार्डियोवैस्कुलर साइंसेस। इसमें आप लेबॉरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट बन सकते हैं, इकोकार्डियोग्राफर्स बन सकते हैं जो ईसीजी होता है। इसके अलावा न्यूक्लियर कार्डियोलॉजी टेक्नोलॉजिस्ट बन सकते हैं, ईसीजी टेक्नोलॉजिस्ट बन सकते हैं, रिसर्च एसोसिएट बन सकते हैं और कैथ लैब मैनेजर्स बन सकते हैं। ये भी एक्सपीरियंस के पर डिपेंड करता है। थर्ड है क्लिनिकल लेबॉरेटरी साइंसेस। इसमें आप मेडिकल लैब साइंटिस्ट बन सकते हैं, क्लिनिकल बायोकेमिस्ट, साइटोटेक्नोलॉजिस्ट, हिस्टोपैथोलॉजी टेक्नोलॉजिस्ट, क्लिनिकल लैब मैनेजर्स, क्लिनिकल माइक्रोबायोलॉजिस्ट, रिसर्च ऑफिसर्स और सेफ्टी ऑफिसर्स बन सकते हैं। फोर्थ पे है न्यूक्लियर मेडिसिन रेडियोथेरेपी। इसमें आप न्यूक्लियर मेडिसिन टेक्नोलॉजिस्ट बन सकते हैं, रेडियोथेरेपिस्ट, मैनेजर्स ऑफ न्यूक्लियर मेडिसिन एंड रेडियोथेरेपी, न्यूक्लियर कार्डियोलॉजी टेक्नोलॉजिस्ट, पीटी सीटीटी टेक्नोलॉजिस्ट बन सकते हैं, क्वालिटी कंट्रोल स्पेशलिस्ट बन सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास ऑपरेशन थिएटर साइंसेस। इसमें आप ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजिस्ट बन सकते हैं, ऑपरेशन थिएटर स्पेशलिस्ट बन सकते हैं और सर्जिकल टेक्नोलॉजिस्ट बन सकते हैं। फिर है रेडियोलॉजिकल इमेजिंग। इसमें आप रेडियोग्राफर बन सकते हैं, एमआरआई स्पेशलिस्ट, मैनेजर्स ऑफ रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट, सीटी स्कैन स्पेशलिस्ट और सोनोग्राफर्स बन सकते हैं। फिर है रेस्पिरेटरी थेरेपी एंड क्रिटिकल केयर साइंसेस। इसमें रेस्पिरेटरी थेरेपिस्ट हैं आप, और इंटेंसिव केयर टेक्नोलॉजिस्ट जो आईसीयू होता है, मैनेजर इंटेंसिव केयर। इसके अलावा इमरजेंसी टेक्नोलॉजीज जो इमरजेंसी वार्ड्स वगैरह में काम करते हैं। फिर डेंटल टेक्नोलॉजी एंड हाइजीन। इसमें आप डेंटल लैब टेक्नोलॉजिस्ट बन सकते हैं, डेंटल हाइजीनिस्ट और डेंटल थेरेपिस्ट बन सकते हैं। तो ये इन 8 अलाइड हेल्थ कोर्सेज़ की करियर अपॉर्चुनिटीज़ थी। इसके अलावा मुझे कुछ और कोर्सेज़ या डिग्रीज़ मिली हैं जो अलाइड हेल्थ साइंसेस में ही आती हैं, जिनको आप क्लिनिकल लेबॉरेटरी साइंसेस कहते हैं। इसमें क्या होता है कि आप क्लिनिकल लेबॉरेटरीज़ जो हॉस्पिटल्स में होती हैं उसमें काम कर सकते हैं, डॉक्टर्स या फिजिशियंस ऑफिस में काम कर सकते हैं, रेफरेंस और प्राइवेट लेबॉरेटरीज़ में जो क्लिनिकल लैब्स होती हैं उसमें काम कर सकते हैं और क्लिनिकल और रिसर्च लैब्स का हिस्सा बन सकते हैं। इसमें पहली आपके पास सर्जिकल टेक्नोलॉजी। इसमें क्या होता है, सर्जिकल टेक्नोलॉजिस्ट जो होते हैं वो कोई भी जनरल सर्जरी होती है और किसी भी से रिलेटेड, चाहे वो हार्ट है, चाहे वो बोन से रिलेटेड है, चाहे वो लंग से रिलेटेड, कोई भी सर्जरी, उसमें ये डॉक्टर्स को असिस्ट कर रहे होते हैं। इसमें वही वाला काम है कि आपने जो है मशीनरी को यूज़ करते हुए पेशेंट्स को देखना है कि उनकी बीपी सही चल रहा है नहीं, टेम्परेचर सही चल रहा है नहीं, हार्ट बीट सही है या नहीं, ये सारे काम करने होते हैं। ठीक है, तो इसमें अगर आप और ज़्यादा स्पेशलाइज्ड फील्ड में चले जाएं तो आप न्यूरो सर्जरी की तरफ जा सकते हैं, ऑर्थोपेडिक, कार्डियक सर्जरी, और इसके अलावा डॉक्टर्स के पर्सनलाइज्ड असिस्टेंट जो होते हैं। यानी कि वैसे तो एक जनरल सर्जरी की बात होगी, लेकिन आप इनमें से किसी एक फील्ड में अगर स्पेशलाइजेशन कर लें तो आपको, जैसे अगर आप न्यूरो सर्जरी में करते हैं तो न्यूरो सर्जन के पर्सनल असिस्टेंट बन सकते हैं, वो जो भी सर्जरी अटैम्प्ट करेंगे उसमें उनके साथ काम कर सकते हैं। इसके अलावा प्रोफेशनल स्कोप में इसका इंक्लूड है आउट पेशेंट क्लिनिक, एम्बुलेटरी सर्जिकल सेंटर्स, जो कि सेंटर्स ऐसे होते हैं जहाँ पर आप जाएं और बस उसी दिन आपका डे केयर में सर्जरीज हो जाती हैं। इसके अलावा स्पेशल मोबाइल सर्जिकल टीम्स का हिस्सा बन सकते हैं, प्राइवेट क्लिनिक्स में काम कर सकते हैं, सर्जिकल मार्केटिंग यूनिट्स में काम कर सकते हैं, और इसके अलावा रिसर्च और डेवलपमेंट इंडस्ट्रीज़ में काम कर सकते हैं। इसकी एम्प्लॉयमेंट या फिर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ में हो सकती हैं हॉस्पिटल्स में, प्राइवेट क्लिनिक्स में, R&D इंस्टीट्यूशंस में, सर्जिकल मार्केटिंग यूनिट्स में, पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूशंस में और मैनेजर रोल्स में। इसमें आप टीचिंग या रिसर्च वर्क भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है रेस्पिरेटरी एंड क्रिटिकल केयर टेक्नोलॉजी। इसकी तो हम पहले ही बात कर चुके हैं, वही सब है इसमें, लेकिन इसमें बस अब थोड़ा सा और करियर अपॉर्चुनिटीज़ ये हो सकती हैं कि आप ICU में, ER में जो इमरजेंसी रूम होता है, OR में,
न्यूनेटल नर्सरीज़ में और जनरल वार्ड्स में काम कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ जॉब अपॉर्चुनिटीज़ में शामिल हो सकती हैं डायग्नोस्टिक लैब्स, स्लीप डिसऑर्डर सेंटर्स, रिहैबिलिटेशन सेंटर्स, लॉन्ग टर्म एक्यूट केयर एंड स्किल्ड नर्सिंग फैसिलिटीज़ आप पेशेंट्स को दे सकते हैं। पेशेंट्स के होम्स में तो नर्सेज और इस तरह के प्रोफेशनल्स रखे जाते हैं, वहाँ पे आप काम कर सकते हैं। पेशेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम में, फिजिशियन ऑफिसेज़ में, कॉन्वलेसेंट एंड रिटायरमेंट सेंटर्स में कर सकते हैं। एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में और वेलनेस सेंटर्स में काम कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा भी अगर आप मार्केटिंग वाली फील्ड में जाना चाहें, हॉस्पिटल साइड पर ना जाएँ, तो सेल्स सर्विस और क्लिनिकल सपोर्ट की जो मार्केटिंग हो रही होती है उसमें भी काम कर सकते हैं। इसके अलावा है ऑप्थेल्मिक टेक्नोलॉजिस्ट। ये ऑप्थेल्मिक जो है वो आई से रिलेटेड चीज़ें होती हैं, तो इसकी भी जितनी भी सर्जरीज़ होती हैं उसमें जो टेक्नोलॉजी वर्क सारा होता है, मशीनरी का यूज़, उसमें आप डॉक्टर्स को असिस्ट कर सकते हैं। इसमें आप काम कर सकते हैं। ग्रुप प्रैक्टिसेस जो हो रही होती हैं ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट के साथ कर सकते हैं, हॉस्पिटल स्पेशलिटी क्लिनिक्स में कर सकते हैं, यूनिवर्सिटी क्लिनिक्स में कर सकते हैं। इसमें हाई स्किल टेक्निकल पर्सनल्स जो हैं वो चाहिए होती हैं इस फील्ड को रन करने के लिए। इसके अलावा ऑप्थेल्मिक टेक्नोलॉजिस्ट जो हैं वो ऑर्थोप्टिस्ट बन सकते हैं। कैसे बन सकते हैं वो, इस तरह के आप स्पेशलाइजेशन कर लें। स्क्विंट्स या फिर जो आई से रिलेटेड मसल्स इम्बैलेंसेस होती हैं उनको स्टडी करने के बाद आप ऑर्थोप्टिस्ट बन सकते हैं। इसके अलावा अगर आप और ज़्यादा स्टडी करें, इसमें ही स्पेशलाइज्ड बन जाएँ, तो ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट या हाई पेइंग करें और भी जो होते हैं वो भी आप कर सकते हैं काम। लास्ट में हमारे पास परफ्यूशनिस्ट में आपने पहले एक हमने डिस्कस किया था कार्डियक परफ्यूशनिस्ट, वो हार्ट से रिलेटेड था। इसके अलावा भी लिम्ब से रिलेटेड या एस्पायरेशन से रिलेटेड जो भी सर्जरीज़ या परफ्यूशन वर्क हो रहा होता है वो ये परफ्यूशनिस्ट और कर सकते हैं। इसके अलावा ट्रीटमेंट्स मैलिग्नेंट ट्यूमर्स की या फिर जो डायग्नोसिस वगैरह होती है वो भी ये कर सकते हैं। इसमें परफ्यूशनिस्ट क्या होते हैं कि फ्रंट लाइन वर्कर्स होते हैं और ये काम कर सकते हैं डिफरेंट एज ग्रुप्स के हिसाब से। जैसे कि इन्होंने देखा कि अगर किसी चिल्ड्रन की सर्जरी हुई है तो उनको क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी है, उसकी पेशेंट केयर, या फिर अगर अडल्ट की किसी की सर्जरी हुई तो उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं, उनकी असेसमेंट वगैरह, ये सब ये लोग परफ्यूशनिस्ट करते हैं। और अगर आप ये ना चाहें तो टीचर या रिसर्च वर्क में भी कर सकते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर ऐसा है तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और इसके अलावा जो ये अलाइड हेल्थ साइंसेस की जो डिग्रीज़ हैं, बीएस मेडिकल टेक्नोलॉजी, इसकी एक अलग से वीडियो मैंने बनाई है। डाउ और जेएसएमयू जो है कराची की यूनिवर्सिटीज़, उनका पूरा फ़ीस स्ट्रक्चर और फीस एलोकेशन वगैरह, उस वीडियो का लिंक मैं इस के डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। आप वहाँ पे वो जाके भी देख सकते हैं कि क्या क्या फ़ीस स्ट्रक्चर हो सकता है अगर आपको इसको परस्यू करना है तो।